अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, पहली आलमी जंग के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। और उसका काम ये था कि वो सिक्योरिटी मामलात को देखे और इत्तेफाक पैदा करे तमाम ममालिक में, ताकि कोई दूसरी आलमी जंग ना हो सके। और ये जो मुत्तहिद होंगे ममालिक, ये मिल के ताउन भी करेंगे और ताउन मज़ीद तंजीमें भी बनेंगी। लेकिन नाज़रीन, फिर लीग ऑफ नेशंस फेल हुई और उसके फेल होने की वजह यह थी कि उसको अमेरिका ने ज्वाइन नहीं किया और नाज़रीन दूसरी आलमी जंग हो गई। और दूसरी जो जंग अजीम थी नाज़रीन, उसके बाद फिर यूएन आया। नाज़रीन, ये 26 साल चली, लेकिन 26 साल में इसका कोई किरदार नहीं रहा। और फिर यूएन आ गई और यूएन ने फिर अपना किरदार अदा करना शुरू किया और अभी 2024 तक यूएन जो है वो सिक्योरिटी मामलात भी देखता है और ये कोशिश करता है कि पूरी दुनिया में अमन रहे और ये जो है इत्तेफाक भी कायम रखे आपस में। नाज़रीन, लेकिन इसको 2024 में स्टॉप लग गया जब फ़लस्तीन में इजराइल ने अपने मजालिम ढाने शुरू किए। नाज़रीन, अभी तक एक साल के अंदर तकरीबन 50,000 नहत्ते फ़लस्तीनी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन, हम लोग मुसलमान ममालिक भी कुछ नहीं कर सक रहे, यूरोप भी चुप है, बल्कि यूरोप ने एहतजाज किए लेकिन उन्होंने भी प्रैक्टिकल कोई स्टेप नहीं लिया। नाज़रीन, उसके अलावा अमेरिका जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बना फिरता है, वो भी हमें चुप दिखाई देता है। नाज़रीन, उसी के साथ साथ जितने ममालिक हैं, चाहे वो OIC हो, चाहे वो कोई और तंजीम हो जो भी अमन कायम करना चाहती है, पाकिस्तान को, मुल्क को अमन का गहवारा बनाना चाहती है या इस दुनिया को एक ऐसी जगह बनाना चाहती है जहाँ पे मुसलमान सुकून से रह सकें, जहाँ पे चाहे वो मुसलमान है या इंसानियत है पूरी, वो अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर कर सके। नाज़रीन, वो तमाम हमें फेल दिखाई दिए, हमें पीछे हटते दिखाई दिए जब बात आई इजराइल के मजालिम की फ़लस्तीन पे। नाज़रीन, ना सिर्फ ये मजालिम यहाँ पे रुके, अब वो मजालिम लबनान तक पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, हमने ये देखा कि फ़लस्तीन पे जो मजालिम ढाए गए उसमें तकरीबन 17,000 के करीब बच्चों ने अपने जान की बाजी हारी। नाज़रीन, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, रोड्स तबाह हो चुके हैं, अस्पताल तबाह हो चुके हैं, पीने को पानी नहीं है, इस्तेमाल को पानी नहीं है और खाने को खुराक नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पे इमदाद तक नहीं पहुँच सकती। आखिर नाज़रीन, कसूरवार कौन है? आज हम अवाम से जानेंगे और बात करेंगे कि एक साल हो चुके, हम लोग मज़म्मतें कर रहे हैं, हम लोग ज़बान से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग दिल में बुरा जान रहे हैं, लेकिन आखिर कौन सी क़ुव्वतें हैं, आखिर क्या मामलात हैं कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे और हम लोग अपने जो नहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? आइए चलते हैं, अवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा सर, एक साल मुकम्मल हो चुका है जो इजराइल ने गज़ा पे मज़ालिम ढाए हैं उसका, आपको नहीं लगता कि अब बहुत हो गया है? एक साल बहुत बड़ा अरसा होता है जिसमें शायद मुसलमानों को बोलना चाहिए, अब बोलने से ज़्यादा शायद आगे बढ़ना चाहिए, नहीं आपको लगता है ऐसा होना चाहिए कुछ? बिल्कुल, क्यों नहीं सर, ये हमें भी बोलना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ, ये इस मामले में नहीं बोलेगा वो मुसलमान नहीं है। ये हर एक का फ़र्ज बनता है बोलना। ठीक है, तो अभी क्यों नहीं बाहर निकल रहे, बोल रहे? या फिर क्योंकि देखें बाकी ममालिक स्ट्रॉन्ग भी हैं ना, उनके पास ताकत भी है, इख्तियार भी रखते हैं। या तो ये हो कि वो ममालिक इख्तियार ना रखते हो मुसलमान, फिर उसके अलावा OIC है, इनकी कॉपरेशन भी एक बनी हुई है, ये लोग उसमें भी मिल के, इतने सारे उसके मेंबर स्टेट्स हैं, उनके साथ मिल के बाहर आ सकते हैं ना। तो अब आप देखेंगे तमाम ममालिक बोलें तो शायद कुछ हो जाए, शायद रुक जाए। सर, ये सबसे पहले फ़र्ज बनता है हमारे हुक्मरानों का। हमारे हुक्मरान कुछ करेंगे, निकलेंगे तो वाम उनके मगर है। जब हमारे ऊपर नहीं निकलते तो वाम किधर जाएगी? वाम को तो कोई इशू चाहिए ना कि किसी के साथ किसी का मगर हम चलें, लेकिन ये खुद नहीं सोचते। अच्छा, आपको लगता है कि फ़लस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए? फ़लस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए और वो जो लैंड है, जो उनका मलकियत थी, पहले वो वहाँ पे रहते थे, ठीक है, वो उनके लिए बड़ा मोहतरम था, मोतबर था, उसके लिए अभी भी लड़ रहे हैं, तो वो तो लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका हक उनको नहीं मिल रहा, तो आखिर बीच में रुकावटें कहाँ पे हैं? सर, ये देखें ना कि सबसे पहले बात ये है कि उनका हक उनको मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो रुकावटें यही बात है, हुक्मरानों की आ जाती है ना सबसे बीच में। जितनी देर तक ये खुद नहीं ना निकलेंगे, ये खुद नहीं किसी को दावत देंगे तो कोई नहीं निकलेगा। ये मुसलमान भी सब ऐसे ही हैं। ठीक है, सारे अपने अपने लगे हुए हैं, कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता ना, कोई नहीं पड़ता। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? ठीक है सर,
साल मुकम्मल हो गया है हमारे गज़ा में, फ़लस्तीन में हमारे जो बहन भाई बच्चे हैं, ठीक है, वो कसमा पुरसी की हालत में है, बहुत बुरी हालत में है। उनके पास पानी नहीं है, उनके पास छत नहीं है, उनके पास स्कूल नहीं है। वो मतलब बयान, हम काबिल बयान नहीं है उनके हालात। साल हो गया है, हम क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? हम बस अपनी लोगों को पड़ी है, किसी का साथ देने को किसी के पास टाइम नहीं मिलता, तो लोगों को चाहिए एक मुतहदा होन, इकट्ठे होन तो उनकी मदद करन नाल साथ। सारे मुसलमान भाई ने शहीद हो रहे हैं, उन्होंने जुल्म हो रहा है। अल्लाह पाक मुसलमानों को हिम्मत देवे, ताकत देवे, सारे मुल्क इकट्ठे होन। हर बंदे की यही ख्वाहिश है भी उन्होंने जो जुल्म होता है, ज्यादती हो रही है, उन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं चाचू? एक साल हो गया फ़लस्तीन पे, गज़ा पे इजरायली मज़ालिम का, ठीक है। एक साल से पानी बंद है, ठीक है। एक साल से घर नहीं है, छत नहीं है, खाने को नहीं है, रोड तबाह है, इमदाद नहीं आ सकती, ठीक है। हम तो इमदाद तक नहीं भेज सक रहे वहाँ पे। ये बहुत बड़ा जुल्म है बेटा। हमारे हुक्मरानों भी जो से वो भी नहीं सोचते, हमारी जो सी अवाम है वो भी ढीली है। सही बात करो, चाहे मैं भी हूँ, इनके लिए एक हुए तो सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले हुकूमत को चाहिए, फिर अवाम को चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल। इत्तेफाक कितना ज़रूरी है चाचू? ये तमाम मुस्लिम ममालिक में इत्तेफाक इतना बहुत ज़रूरी है ना, जितना दुश्मन भी हो ना, किसी ने बाप भी कत्ल किया हो ना, फिर भी वो इस मसले के लिए इकट्ठा हो जाए, एक हो जाए। ऐसा ही है, इतना ही ज़रूरी। तो क्यों नहीं बोल रहे मुसलमान ममालिक? देखें, आप ये भी देखें ना कि आपने सुना होगा OIC भी एक है, जी बेटा, ठीक है, उस तंजीम में तमाम मुसलमान ममालिक है। जी बेटा, ये अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। यकीन करें, कश्मीर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ना सरबराह ठीक है तो ना हम लोग ठीक है। हम कुछ बात नहीं, एक हुए ना एक, तो यकीन करो सब कुछ। अब ये पाकिस्तानी सब जितने बहन भाई हैं सब निकले ना, दे रुपया भी दे, साथ करे दो, पूछो इमदाद के क्यों नहीं होता। सर एक साल गुजर चुका है, फ़लस्तीन पे हमारे जो बहन भाई हैं, बच्चे हैं, शहीद हो रहे हैं और नाहक शहीद हो रहे हैं। आपको नहीं लगता ये जुल्म की इंतहा है और अब हमें बातों से, ज़बान से या दिल में बुरा जानने से आगे बढ़ना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ना जी। ठीक है, इधर देखो, ये धरने लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो फ़लस्तीन के बारे में कोई बात कर रहा है? हम आपस में ही लगे हुए हैं, हम आपस में ही लग रहे सकते। हैं, तो उनके मतलब अगर के बारे में हम लोग सोच ही नहीं रख रहे, सोच ही नहीं। अगर उनके बारे में हम सोच रखें तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये फर्ज सिर्फ ईरान का नहीं है, हमारा भी है और ममालिक का भी है? सब मुसलमान मुल्क का हक है जी, सब मुल्क जितने भी मुसलमान हैं उनका हक है, ठीक है। वो क्योंकि देखें, हम लोग भी तो मुसलमान ही मुल्क है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बिल्कुल। ठीक है। वो लोग भी मुसलमान है, उन लोगों को भी, उनकी भी नस्लकुशी इसीलिए की जा रही है क्योंकि वो भी मुसलमान है, बिल्कुल। तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल को शायद कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? और अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल को शायद हम हो। हमारे साथ भी यही होगा, फिर ऐसा ही है, ऐसे ही होगा फिर, और क्या होगा? बोलना तो पड़ेगा, लाजमी है, लाजमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, ठीक है। सर जुल्म की इंतहा को, मजालिम को साल गुजर चुका है, ठीक है, और एक साल के बाद अभी हालात वहीं के वहीं, ठीक है। बच्चे भूखे हैं, ठीक है, यतीम हो चुके हैं, इमदाद नहीं पहुंच सक रही, हस्पताल नहीं है, पीने को पानी नहीं है, खाने के लिए और कुछ नहीं है उनके पास, रोड से तलाश कर रहे हैं। आप कभी वीडियोस में देखें ना तो वो रोड से अनाज तलाश कर रहे हैं। हमारे होते हुए उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी। आपको नहीं लगता कि अब हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ज़्यादा करना चाहिए बोलने और दिल में बुरा जानने से? देखो, बात यह है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस्लाम में यही है कि जहाँ पे जुल्म हो रहा है, अगर आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के पास कलमे की ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा हक है कि हम अपने बाजू के ताकत से आगे जाके काम लें। तो हमारे पास ताकत है ना, ईमान किसके अंदर नहीं है? हम तो तैयार होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें तो अपनी ताकत से काम लेना चाहिए, क्योंकि वक्त तो आप जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वहाँ के बच्चों पे, बुजुर्गों पे, ख़वातीन पे जो जुल्म हुआ हमारे सामने, लेकिन फिर भी हम जो है ना वो सबसे कमज़ोर ईमान का जो ऐसा है, हमने वो भी अपनाया नहीं है। हम शायद ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को उनकी जगह रखें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि चलो यार, एहतजाज एक लफ्ज़ है कि हम मज़म्मत करते हैं, ऐसा ही है। यकीन मानो मुझे तो इस लफ्ज़ से नफरत हो गया। बैठ के मज़म्मत करना तो आसान है, लेकिन वहाँ पे जाके हालात देख के हालात ठीक करना, हालात अपना ठीक किरदार करना, अदा अपना करना। देखो ना, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, ऐसा ही है।
जो बाकी इस्लामी ममालिक के सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान आप का ये है। देखें ना, पाकिस्तान ने आज तक उसको तस्लीम नहीं किया, फिर भी वो पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सका। ठीक है, तो पाकिस्तान ताकत रखता है। देखो पाकिस्तान के पास जितनी इस्लामी ममालिक है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ताकत पाकिस्तान के पास है। अरब ममालिक तो सिर्फ जो है ना मेरे प्यारे भाई, उनका सोच कुछ और है, वो तो अपनी आयाशी में डूबे हुए हैं। जी अब यूएई की मिसाल ले ले, 95% वो जो है ना हर मुल्कों के पास है। ठीक, सऊदी अरब भी जो है ना अल्लाह माफ़ करे, वो भी किसी के और के हाथ में जा रहा है। तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क अगर कर सके तो सबको इकट्ठा करके किरदार अदा कर सकता है, लेकिन करे अल्लाह करे कि अल्लाह पाकिस्तान को हिम्मत दे वो किरदार अदा लेकिन करे। आपको लगता है पाकिस्तान के कहने पे जिन ममालिक का आपने नाम लिया या आपने बात की, ये मुत्तहिद हो जाएंगे? क्योंकि मुत्तहिद करना इनको सबसे बड़ा मसला है, देखो बात ये है, इत्तेफाक नहीं है। देखो मेरे प्यारे भाई, जो आपने बात की मुत्तहद होने की, जी हो सकता है कि वो इस कदर जो है ना पीछे जा चुके हैं कि हो भी ना जाए, लेकिन पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हमें भी मालूम हो कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर दिया और महसूस भी हो और देख भी ले। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया? शुक्रिया ओके। शुक्रिया। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। भाई हमारे ने बात की, भाई ने कहा कि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, भाई ने कहा कि और कोई किरदार नहीं है मेरा, ना शायद उस तरह प्रैक्टिसिंग नहीं हो हम लोग, लेकिन ईमान है ना अंदर शायद। तो जब जुल्म होता हुआ देखता है अपने मुसलमान भाई के साथ या बहनों के साथ या बच्चों के साथ, वो खोलता है खून, दिल दुखता है ना। आपको नहीं लगता कि अब मुज़म्मत से या इससे आगे भी बढ़ना चाहिए और कुछ आगे बढ़ के करना चाहिए? ये तो कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए हमें अलाउ करें, हम जाएं, जिहाद है। कल को हम कम अज़ कम अल्लाह ताला के सामने ये तो सर उठा के कह सकें कि हम लोगों ने कम अज़ कम अपने बहन भाइयों पे, बच्चों पे, जो मुसलमान हो हमारे अपने बच्चे हैं, एक धमकी लगा दें तो ये जो इसराइल है ये अपने हराम मकासद से बाज आ जाएगा। और हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारे ऊपर जिहाद फ़र्ज हो गया है, हमें अब जिहाद का करना चाहिए। ठीक है, अभी फर्ज है ना, इस सिचुएशन में फर्ज हुआ हुआ। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम धमकी तो लगा देना। एक पाकिस्तान एक धमकी लगाए तो मैं ये लिख के देता हूँ कि ये जंग खत्म हो जाए। सर ये मुत्तहिद क्यों नहीं हो रहे? एक तरफ हम ये देखते हैं कि वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो शहीद हो रही हैं, बच्चे यतीम, रोड्स नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक जो हैं वो शराब के अड्डे बना रहे हैं, बाहर पैसे दे रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर किस तरफ जा रहे हैं हम? मुत्तहिद क्यों नहीं हो रहे? इनके अंदर ईमान का वो जज्बा नहीं है कि मुसलमान भाइयों के लिए अपना जज्बा दिखाएं। जज्बा दिखाने की बजाय ये आपस में लड़ रहे हैं और ये आपस में इनकी लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही। इनको फुर्सत ही नहीं है कि इसराइल को आंखें दिखाएं, हालांकि इसराइल छोटा सा मुल्क है, ऐसा ही है। इतना सारा है। वो तो हमारा नाम भी नहीं लेता, हमने अभी तक तस्लीम नहीं किया, तब भी उसको नाम एक नहीं लेता। धमकी लगाने से वो खुद ख़त्म हो जाएगा। हर तरफ से मुसलमान मुल्क बैठे हैं, छोटा सा जजीरा है अंदर, उसको ये धमकी नहीं लगाते, सर, मारते OIC नहीं के है। इजलास होते रहते हैं, आपने सुना होगा, मुसलमान ममालिक हैं उसमें, तमाम मुसलमान ममालिक हैं, उनमें सिर्फ एक मुल्क जिहाद कर रहा है, उसके अलावा और कोई जिहाद नहीं कर रहा, कोई आगे बढ़ के बात नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा। मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी है कि मुसलमान ममालिक का मुत्तहिद होना आज के दौर में, कि अगर ये मुत्तहिद हो जाए, इत्तेफाक पैदा हो जाए, तो फिर हम किस जगह खड़े होंगे? अगर 56 इस्लामी मुल्क हैं, ये इकट्ठा इनका इत्तेहाद हो जाए तो कोई गैर मुस्लिम मुल्क जो है इनके खिलाफ कोई बात भी नहीं करेगा। इनमें नाइतफाकी है, ये सिर्फ ईमान की कमज़ोरी है और इसी की वजह से हम मार खा रहे हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये बताएं कि गज़ा पे जो इसराइल के मज़ालिम हैं उनको 1 साल से ऊपर हो गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जुल्म है कि बच्चे यतीम हो रहे हैं, ठीक है। 17,000 बच्चे सर, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। 50,000 के करीब जो लोग हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात होते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता अब ये रुकना चाहिए? इसको हम मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि ना हक खून किसी का भी नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो मुसलमान हो या कोई गैर मुस्लिम हो। ऐसा ही है। जब तक उसमें कुछ ये चीज़ ना देखी जाए कि उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कोई मसले मसाइल कर रहा है। वहाँ पे तो कुरान मजीद में भी लिखा हुआ कि मजलूमों के ऊपर जहाँ जुल्म हो रहा हो वहाँ पे मुसलमानों को पहुँचना चाहिए। ऐसा ही है। तो ये अब नहीं करना चाहिए, काफ़ी अर्से पहले ये कर देना चाहिए था।
कि जो अभी अगर मुसलमान आपस में इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो ये काफ़ी अर्से पहले आपको उनको ये लगता कर है कि देना ये इकट्ठे चाहिए होने की कोशिश कर रहे हैं? जी अभी तो कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा इम्कानात तो रोशन हुए हैं कि अल्लाह ताला करे कि अल्लाह ताला इनके दिलों में ये चीज़ डाले कि वहाँ पे हमारी माएँ बहनें बच्चे जो से ना वो बिलक रहे हैं, वो रोज़ शहादतें हो रही हैं, उनके लिए जो है इनको कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। अब ये वक्त आ गया है। अब ये वक्त आ गया। अच्छा सर, मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ सिर्फ आपसे ज़ाती कि आप सोचें कि हमारे मुल्क में शायद पानी ना हो, हमें एक दिन के लिए साफ़ पानी ना मिले, हमें नहाने के लिए पीने के लिए ना मिले, खाने के लिए कुछ ना मिले, हमारे बच्चे स्कूल ना जा सकें और हमारे अड़ोस पड़ोस में सब तबाह हो जाए, तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम सोच सकते हैं ये? देखें जी, जो बंदा ये चीज़ सोचेगा ना वही उनकी तड़प रखेगा। जो बंदा ये चीज़ें जो आपने भी फरमाई हैं इनमें से कुछ भी नहीं सोचेगा ना, उनको ना उनका दर्द होगा ना उनकी तड़प होगी। सबसे पहले ये आपके दिल में ये चीज़ उठनी चाहिए कि अगर कल मेरे बच्चों के साथ ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे होता है, मेरी माँ बहन के साथ ऐसा होता ऐसा है ही तो है। क्या फील होगा। तब जाके आप ये वहाँ उनके लिए इमदाद के लिए जा सकते हैं, तब ऐसा ही आप है। उनकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा सर, अब इन ममालिक को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, जैसा आपने भी कहा, मैंने आपसे पूछा, ठीक है, तो OIC एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा, जहाँ जिसमें ज़्यादातर मुसलमान ममालिक हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उनकी जो है वो मेजॉरिटी है, यानी तो उनको कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, उनको उठना नहीं चाहिए, अब बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखें हमारी तो ज़्यादातर उनकी इकॉनमी मुसलमान ममालिक चला रहे हैं ना, सही है। ठीक है, वो पावर भी रखते हैं, ऐसा ही है। एक दिन वो पैसे देना, एक दिन वो स्टेप उठाना छोड़ दें तो उनकी इकॉनमी रुक जाएगी, ये जंग भी ख़त्म हो जाएगी और सब ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल आप सही कहते हैं, लेकिन इनमें भी मफादात की जंग है। जब तक आपका मफाद किसी से नहीं होगा आप उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। ठीक, तो ऐसे कि इन चीज़ों को बलाए ताक रख के सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म का मुताबिक अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और तवक्कल अल्लाह करनी पड़ेगी। ठीक। जब आप अल्लाह के साथ तवक्कल करेंगे ना, तो अल्लाह ताला ने पहले भी इससे फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद की है। ऐसा कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप साथ मुत्तफिक हो जाएँ, इत्तेहाद से आप बैठें, तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ जो है ना वो मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि हम सबको आपस में मुत्तहद होना पड़ेगा, एक होना। मुत्तहिद एक होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, जनाब का ये कहना था कि हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और जब तक हम एक नहीं होंगे तो ये जो साल गुजरा है गज़ा का, इसी तरह अगला साल भी शायद गुजर जाए और हम यहाँ पे खड़े होकर बातें ही करते रहें या सलामती कौंसिल के बंद कमरों में तकरीरें ही करते रहें और वो बच्चे, वो हमारी बहनें, वो हमारी माएँ, वो हमारे भाई, ठीक है, मज़ालिम झेलते रहें, सहते रहें और हम लोग अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय करते रहें। हमारी ज़िंदगी गुजर रही है और इसी तरह गुजरती रहेगी, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। नाज़रीन, आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आखिर ये जो जुल्म है ये कब तक चलेगा, क्या लगता है, क्योंकि हम तमाम लोग मुसलमान हैं और हम तमाम लोगों पे इस कंडीशन में ये फ़र्ज़ है कि हम लोग सिर्फ मुंह से इस चीज़ की मज़म्मत ना करें और हम हाथ से भी रोकें और हम ये कोशिश करें कि हमारे जो बहन भाई फ़लस्तीन में गज़ा में शहीद हो रहे हैं उनका किसी ना किसी तरीके से साथ दें। नाज़रीन, बच्चे मौजूद हैं, इनके अंदर क्या जज्बा है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चे आप? ठीक है। आपने सुना है, आपने देखा है कि फ़लस्तीन में हमारे आपके जो बहन भाई हैं, ठीक है, वो यतीम हो रहे हैं, उनके माँ बाप उनसे छीन लिए जा रहे हैं, उनके भाई उनकी बहनें उनसे छीन ली जा रही हैं। आपको देख के दुख होता है जी? क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए सिचुएशन? चाहिए कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए जान। हम जितनी मदद कर सकें हमें उतनी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? जी रोकना चाहिए। रोकना चाहिए, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी? हाँ सर, बच्चे हैं, बहुत सारे साथ हैं, बच्चे जज्बा रखते हैं इसलिए यहाँ पे जमा है, ठीक है, और इत्तेफाक भी रखते हैं और हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके साथ खड़े भी हैं। लेकिन सर एक साल गुजर गया, एक साल से ऊपर हो गया कि अब हम लोगों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, इत्तेफाक पैदा करना चाहिए तमाम मुसलमान ममालिक को और मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ क्या, हाथ से अब रोकना आ गया है। ऐसा ही होना चाहिए। इस वक्त तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, वहाँ पे हमारे हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, औरतें जो हैं उनकी इस्मत रेज़ी हो रही है, बच्चों के गले काटे जा रहे हैं। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक पैगाम है कि हम सब को इस वक्त इकट्ठा होना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है
कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से पे अगर कांटा चुभ जाए तो जिस्म सारी कैफियत और दर्द महसूस करता है। तो मुसलमान भी ऐसा होना चाहिए कि अगर दुनिया के किसी कोने के अंदर भी कोई मुसलमान अजियत में है, तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है, उसका दर्द हमारा दर्द है, उसकी परेशानी हमारी परेशानी। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी जज्बा ईमानी नसीब करे, कुव्वत, जुर्रत और हिम्मत अता फरमाए। सर, एक तरफ हम देखते हैं कि ईरान है, ठीक है, वो स्टेप ले रहा है। हमारा नहीं फ़र्ज़ बनता कि उसने जो कदम उठाया है हम उसके साथ चलें, ठीक है। अगर उसके साथ हम खड़े होंगे तो उसकी ताकत ज़्यादा हो जाएगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से हम एटमी पावर हैं, ऐसा ही है। हम इस्लामी बहुत बड़ी ताकत है। सब हमारी तरफ देखते हैं। पाकिस्तान की तरफ दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पे। ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान आज स्टैंड लेता है 3 मिनट नहीं लगेंगे, इसराइल छोड़ देगा। ऐसा ही है। फ़लस्तीन इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, और दिल के साथ भी और अमली तौर पे भी। यह ना हो कि हम सिर्फ नारे लगाएं, नारे बहुत लगे। ठीक है सर, सलामती कौंसिल के बंद कमरों में तकरीरें होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद होते रहते हैं, वो यतीम हो रहे हैं। रोड भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है, इस्तेमाल का तो दूर की बात। कोई हालात नहीं है, अब तो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। 1 साल से ऊपर हो गया है, ना इमदाद पहुँच सक रही है, ना और कुछ हो सक रहा है। आखिर मुत्तहिद इत्तेफाक इस उम्मत मुस्लिमा में कितना ज़रूरी है? आपको लगता है कि ये जो मामलात हैं इनको रोकने के लिए, पहले तो सिर्फ गज़ा था जी, अब तो हमें लबनान भी देखने को मिल रहा है, हर जगह, ठीक है। अब तो ये मामलात हैं, और अगर शायद हम ना बोले तो कल हम भी होंगे, ठीक है, हम भी इसी टारगेट में होंगे ना कि यार वो भी तो मुसलमान है, इसी वजह से उनको मारा जा रहा है ना, नस्ल कुशी की जा रही है कि वो मुसलमान है, इसीलिए यहाँ पे भी आएंगे, शायद होगा। आपको क्या लगता है कि इत्तेफाक कितना ज़रूरी है? जज्बा जहाद की ज़रूरत है, और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो जो है ना जी जहाद का आम ऐलान करे, और इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान जो है ना जी इस जंग में फ़लस्तीन के साथ है, और उसकी हर किस्म की हम इसराइल की मजम्मत करते हैं कि यार वो गलत दहशत गर्द है वो, और वो दहशत गर्द ही फैला रहा है जो है ना जी मुल्क में। ठीक है। अच्छा सर, एक तरफ ये तमाम सब हो गया, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके वालिदैन आपके पास आते होंगे, आप लोग भी इनके वालिदैन का यहाँ पे किरदार अदा करते हैं, ये तालीम हासिल करते हैं, इनको लेकर चलना, आगे बढ़ना। आपको लगता है कि हमारी जो ये यंग जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, ठीक है, ये जज्बा रखते हैं कि आज ये खड़े हों, आगे बढ़ें? हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, जो इनके बहन भाई हैं जो शहीद हो रहे हैं, 17,000 से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, उधर उनको वो जान की बाजी हार गए, ठीक है, ये जज्बा रखते हैं आज? बिल्कुल रखते हैं ये जज्बा, और ये हर किस्म की जो है ना जी अपनी सलाहियत दिखाने के लिए बेताब बैठे हों कि किस टाइम हमें जो है ना जी आप करें, इस मैदान में लेके जाएं, और ये फतह की में जो है ना जी हमारी होगी इंशाल्लाह। जो ठीक हो गया सर। एक तरफ हम ये देखते हैं कि देखें, हम आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन हम अमली उसको जामा नहीं पहना सकते। शायद उसकी वजह ये है कि जो अमली जामा पहनाता है, जैसा कि शहीद हसन नसरुल्लाह हैं, ठीक है, उन्होंने अमली जामा पहनाया तो उनको शहीद कर दिया गया, ठीक है, तो हम शायद इस चीज़ से डरते हैं कि शायद हमने भी अमली जामा पहनाया तो हम लोग भी हमारे साथ भी ऐसे ही ना हो। असल में हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि जो बंदा थोड़ा आगे बढ़ता है उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, लेकिन ये है कि इस वक्त हम सबको एक होने की ज़रूरत है, उम्मत मुसलमान को, कि वो पूरी जो है ना जी उम्मत मुसलमान एक पॉइंट पे खड़ी हो। उनकी नहीं है ना, उनकी नहीं है, ये पूरे जो है इस्लाम की जंग जी, पूरे मुसलमानों की जंग है। जहाँ भी कहीं कश्मीर से लेके कराची तक, बल्कि अपने पाकिस्तान को छोड़िए आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम बस रहे हैं, 6 अरब की आबादी है हमारी, तो ये हर एक का फरीज़ा है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इस टाइम रोडों पे निकले हैं फ़लस्तीन के हक़ में, ये उन बच्चों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चे? आप खैरियत से हैं? अच्छा, आप देखते हैं फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहे हैं, आपने देखा है, न्यूज़ देखी है, टीवी पे देखा है जी। आपको क्या लगता है ये होना चाहिए इसी तरह, या हमें इसको रोकना चाहिए? हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है इसको रोकना। जी इंशाल्लाह रोकना चाहिए, क्योंकि आज 1.5 साल तो हो रहा है, इतने सारे जलसे आए हैं मगर कोई भी नहीं अभी तक रुक पाया। फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना चाहिए, हमारा ये मकसद तो नहीं हम जलसे इधर लगा के बैठे रहें। फ़लस्तीन तो आज़ाद नहीं होगा, इसका तो फ़ायदा तो नहीं होगा हमें, फ़लस्तीन तो आज़ाद करवाएं। ठीक है, ठीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं मेरे साथ, और
इन बच्चों के अंदर एक जज्बा है। ये जज्बा जो है, ये जज्बा कहता है कि हम फ़लस्तीन को एक दिन आज़ाद कराएंगे और हम लोगों ने इन तमाम मुज़म्मतों को अमली जामा पहनाना है। अगर हम लोगों ने ये जो मुज़म्मत हम करते हैं इसको अमली जामा ना पहनाया तो 1 साल से ऊपर हो चुका है कि हमारे वहाँ पे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं। उनके पास पीने को कुछ नहीं है, पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अपने सर्वाइवल की गेम लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। वो चलना चाहते हैं आगे बढ़ के, हमारी तरह आम जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो ज़िंदगी नहीं है। ये बच्चे ये जज्बा रखते हैं कि हम आगे बढ़ के कुछ करें। तो चाहिए हमारी हुकूमत को और हम तमाम लोगों को कि हमारे अंदर भी वो जज्बा है, हम लोग भी आगे बढ़ें, हम लोग भी ये कहें कि हम लोगों ने कुछ करना है अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपनी मुसलमान बहनों के लिए, बच्चों के लिए, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो सेफ़ हो और वो जो उनका हक है, जो फ़लस्तीन उनका हक है और वो जो डिमांड कर रहे हैं वो इनको मिले। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।